आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर राज्य समाजवादी पार्टी की महिला सभा सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारियों ने लंबी कतारों, गैस की कालाबाजारी और आम लोगों खासकर गरीब परिवारों को हो रही भारी परेशानियों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। महिला सभा के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि रसोई का संकट गंभीर रूप ले चुका है। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि गैस की कमी के चलते घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है और कई छोटे होटल्स और छात्रावास प्रभावित हुए हैं। महिला सभा ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग बैठे हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है और ये मोदी इस तरह कर दिया है। कभी थाली बजवाता है, कभी वो क्या कहते हैं बत्ती जलवाता है, कभी कुछ करेगा। पानी वो क्या कहते हैं, कभी उसने नोटबंदी करा दिया, आज गैस बंद करा दिया। बताइए, गरीब जनता तरह तरह कर रही है, क्या करा जाए बताइए, आप बताइए। हम लोग बहुत परेशान है, गरीब देखे हम लोग जा रहे हैं, लाइन लंबी लगी हुई है, उसमें वो सारी जनता क्या कहते हैं वो बेहोश हुई जा रही है। इसलिए बहुत परेशान है जनता हमारी और गैस दी जाए, गैस के लिए मांग कर रहे हैं, गैस दी जाए। सिलेंडर पहली बात मिल नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा नंबर इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है कि लोग उसमें मर जा रहे हैं बेहोश होके। तो हम लोग जब परेशान है और हम लोग समाजवादी पार्टी चारों तरफ देख रहे हैं तो हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और अभी भी सिलेंडर है भी तो उसकी कालाबाजारी कर रहा है राज्य पूरा, नेत पूरा केंद्र कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये सिलेंडर का प्रदर्शन किया है। तो वहीं लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आलू किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि उन्होंने आलू के भंडारण बाजार मूल्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। प्रदेश में बेहतर भंडारण और विपणन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ ही 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का समझौता किया गया है। इस बीच अमूर्या गैस की कमी से शीत ग्राहकों में संकट खड़ा हो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में तुरंत कार्रवाई की गई। जेपी नड्डा और हरदीप सिंह पुरी से संपर्क कर 24 घंटे में आपूर्ति बहाल कर दी गई है। सरकार का ये दावा है कि समय रहते संकट टाल दिया गया और किसानों को नुकसान नहीं होने दिया गया। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित उर्वरक रसायन मंत्री जी और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को मां भगवती इतनी शक्ति दे कि ऐसे ही निर्णय लेकर के राज्य और देश की सेवा करते रहें, जिससे हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना साकार हो जाए। मैं शीतगृह संचालकों को भी धन्यवाद देता हूं। राज्य के किसानों की चिंता करके, खुद परिश्रम मेहनत करके शीतगृह एसोसिएशन की उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी ने उत्तरोत्तर दिल्ली प्रवास करके यहां से लोगों को ले जा करके काम किया, प्रयास किए। इस समस्या के निदान के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे अवसर से कितनी आसानी से हम उबर सकते हैं, यह मोदी जी की इच्छा शक्ति के बलबूते हम लोगों को हलवा। इसलिए पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। तो वाराणसी के यूपी कॉलेज में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो छात्र गुटों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई, जिसमें कि एक छात्र को गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक घायल छात्र को 3 गोलियां लगी है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनाव फैल गया और आक्रोशित छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और कैंपस में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जो अचानक हिंसा में बदल गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और साथ ही कॉलेज प्रशासन भी स्थिति सामान्य करने में जुटा हुआ है। रायबरेली में ईद के पर्व को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख बाजारों में तरह तरह की सेवाइयों की दुकान सजी है, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि महंगाई का असर सेवाइयों की बिक्री पर नजर नहीं आ रहा है और लोग पूरे उत्साह के साथ त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं कपड़ों की दुकानों पर भी खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे बाजार पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं और साथ ही ईद का उत्साह साफ झलक रहा है।
बहराइच से प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बावजूद महिला पुलिसकर्मियों ने जोश और जज्बे के साथ बाइक रैली निकाली। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आयोजित इस रैली को पुलिस अधीक्षक आनंद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि इस रैली का नेतृत्व सीओ पयागपुर हर्षिता तिवारी ने किया है, जिसमें कि सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी और बाइक से हिस्सा लिया। और साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बीच निकली रैली महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का संदेश दे रही है। रैली शहर के कई स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। तो वहीं आगरा में एक भीषण सड़क हादसे ने 5 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सभी लोग दर्शन करके वापस लौट रहे थे, उस दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। तत्काल ही पुलिस के द्वारा मौका का मुआयना किया गया। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल। जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है, तत्काल ही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर पहुंच के राहत कार्य प्रारंभ किया गया है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है। प्रथम दृष्टया अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि जो मृत्यु का कारण है, एक्सीडेंट का कारण है, वो ड्राइवर को नींद लगने की वजह से यह घटना हुई है। इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। हमारे क्रिटिकल कॉरिडोर की टीम है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। घटना का मौका मुआयना हमारे द्वारा किया गया है। क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष उनके द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुँच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में लगभग 4 लोग घायल हैं, उन्हें भी पुलिस और प्रशासन द्वारा परिजनों से कार्य वार्ता की जा रही है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों अपनी फिल्म केडी द डेविल की गाने सर के चुनर तेरी सर के को लेकर चौतरफा घिर गई हैं। संसद से लेकर सड़क तक इस गाने की अश्लीलता पर पहले ही बवाल मचा था, लेकिन अब इस मामले ने धार्मिक मोड़ भी ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने इस गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने फतवा जारी कर नोरा के गाने को बेहद आपत्तिजनक और इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ बताया है। इस तरह से फिल्म अभिनेत्री नूरा फतेही एक मुस्लिम समाज से आती हैं, उन बेहद अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह की अश्लीलता फैलाने का काम कर रही हैं, जबकि कुरान में हुक्म है कि अश्लीलता और बेहयाई फैलाने वालों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। और जो उससे मुतासिर हैं या जो सीख रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए भी वही सजा है, यानी कि ये गुनाह कबीरा है। और हमारी भारत की संस्कृति जो आदर्श और नैतिकता और लज्जा और हया पर है, और तो जो ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो फिल्म में ऐसी चीजें दिखाई जाएं जिससे कि हमारा नौजवान और बच्चे वो सही रास्ते पर चलें और ईमानदारी के और नैतिकता के आदर्शवादी बने, ना कि इस तरह की उरियानियत और अश्लीलता जिस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने एक फतवा जारी करके ये सच्चाई बताई है कि इसका गुनाह कबीरा है और दर्दनाक अजाब की सजा है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और समाज जो ये फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री बिगाड़ने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज के नौजवानों को और बच्चों को और नस्लों को बचाने की जरूरत है। तो इसी संदर्भ में हमने आज ये फतवा जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में काले बादल छा गए और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और साथ ही हवाओं में नमी भी बढ़ गई, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम के इस अचानक बदलाव ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ा दी, क्योंकि बदलते तापमान और नमी के कारण सर्दी, जुकाम, वायरल और अन्य मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।